जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले जितने भी आपके एग्जाम हैं उनके दृष्टि से बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से आपका एक न एक क्वेश्चन जो है प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। तो संभावना है कि आने वाले समय में जितने भी छत्तीसगढ़ में एग्जाम आयोजित होने वाले हैं उनमें भी जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसलिए जो है आपको यहाँ जितना भी क्वेश्चन है उसको याद करके चलना है और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करते चलना है, ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुंच सके। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद केपी में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन है 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, उसकी राजधानी थी। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। राजधानी कौन सा था जब मध्य प्रांत का गठन हुआ? तो नागपुर इसका क्या था? राजधानी था। अब मध्य प्रांत का गठन कब हुआ उसको आपको ध्यान में रखना है। 1 नवंबर 1861 को क्या किया गया था? मध्य प्रांत का गठन किया गया था। अब 1861 आ गया है तो इसके संबंध में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के संबंध में 1861 में क्या किया था? तो जिलेदारी व्यवस्था का जो है स्टार्ट किया गया था यहाँ छत्तीसगढ़ में। किसने किया था? तो चार्ल्स इलियट ने किया था। आप लोग जान रहे होंगे चार्ल्स इलियट कौन था? वो हमारे छत्तीसगढ़ में नियुक्त पहला डिप्टी कमिश्नर था, जो कि प्रशासनिक सुधार के तहत 1861 में क्या करता है? जिलेदारी व्यवस्था का सूत्रपात करता है। अब जिलेदारी व्यवस्था जब शुरू किया गया छत्तीसगढ़ में तो यहाँ 3 जिले बनाए गए। कौन कौन से? तो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। उस समय जो संबलपुर था वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, वर्तमान में भी वह उड़ीसा का हिस्सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि जब मध्य प्रांत का गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले उस समय शामिल थे? तो रायपुर जिला शामिल था, बिलासपुर जिला शामिल था और संबलपुर जिला शामिल था, क्योंकि उस समय तक जिलेदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया जा चुका था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया, वह इसमें 3 जिले शामिल थे, उनमें शामिल नहीं है। तो अभी हमने देखा कि 1861 में जो है जब मध्य प्रांत का गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा उसमें जिला शामिल था? रायपुर जिला शामिल था, बिलासपुर जिला शामिल था और संबलपुर जिला शामिल था। लेकिन आप लोग जान रहे हैं ये जो है जिलेदारी व्यवस्था 1861 में स्टार्ट किया गया था और 1862 में ही जो है चार्ल्स इलियट ने क्या किया? 1862 में संभागीय व्यवस्था स्टार्ट किया, क्योंकि 1861 में 1 नवंबर को मध्य प्रांत का गठन हुआ तो उस मध्य प्रांत को जो है 5 संभाग में बांट दिया चार्ल्स इलियट ने। ठीक है, 5 संभाग में बांट दिया, जिसमें से एक संभाग आपका छत्तीसगढ़ भी था। और इस छत्तीसगढ़ में जो है 3 जिले शामिल थे। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, जो कि वर्तमान में अभी उड़ीसा का हिस्सा है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि 1862 में जब छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 संभाग बना, उसमें से एक संभाग था कौन सा? छत्तीसगढ़। तो इसमें कौन कौन सा जिला शामिल था? तो रायपुर जिला शामिल था, बिलासपुर जिला शामिल था और संबलपुर जिला शामिल था। तो शामिल नहीं था बोला गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग जो है उस समय शामिल नहीं था। बाकी तीनों जो है छत्तीसगढ़ संभाग में शामिल थे 1862 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, छत्तीसगढ़ का पृथक मानचित्र कब बना? तो 1905 में होता क्या है? छत्तीसगढ़ का जो है पृथक से मानचित्र बनता है। कैसे बनता है? तो देखिए 1905 में जो है भौगोलिक पुनर्गठन होता है और जो हमारा यहाँ पे मान के चलिए ये बिलासपुर जिला है, ये रायपुर जिला है और ये संबलपुर जिला है। तो ये जो संबलपुर जिला है इसको हम लोग उड़ीसा को दे देते हैं और छोटा नागपुर क्षेत्र का जो आपका 5 रियासत था, कौन कौन सा? कोरिया, चांग भखार, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर। ये जो 5 रियासत है इसको छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया जाता है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर हो गया और ये हमारे छत्तीसगढ़ में मिल गया। तो अब जो है हमारा छत्तीसगढ़ का मानचित्र यहाँ पे बन गया, जो कि वर्तमान में हमारा छत्तीसगढ़ का मानचित्र है। आप लोग देखे हैं ये जो है कब बनता है? तो 1905 में बनता है आपका। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे पूछा गया पृथक छत्तीसगढ़ का मानचित्र कब बनाया गया? तो 1905 में बनाया गया। ठीक है, 1905 में बना था। कब? तो ये जो सरगुजा संभाग वाला हिस्सा है, जो 5 रियासत थे छोटे नागपुर क्षेत्र के, उसको जब छत्तीसगढ़ में मिलाया गया भौगोलिक पुनर्गठन के तहत, तब हमारा जो है छत्तीसगढ़ का पृथक मानचित्र बना था 1905 में। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम स्वप्न दृष्टा थे। तो आप लोग जान रहे हैं किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का प्रथम स्वप्न दृष्टा? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है। इन्होंने यह स्वप्न कब देखा था? तो 1908 में जो है इन्होंने यह स्वप्न देखा था कि छत्तीसगढ़ जो है एक अलग से राज्य बने, मतलब छत्तीसगढ़ को पृथक से राज्य का दर्जा दिया जाए। इसका सोच जो है सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? तो
सुंदरलाल शर्मा जी के दिमाग में आया था। उसी को यहाँ पे बोला गया है कि प्रथम स्वप्न दृष्टा। कब आया था? तो 1908 में आया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 1905 में कितने रियासतों को छत्तीसगढ़ में मिलाया गया? तो अभी हम लोग देखें कि छोटा नागपुर क्षेत्र का 5 रियासत जो था उसको छत्तीसगढ़ में मिलाया गया, और छत्तीसगढ़ में जो है 1905 में तभी क्या होता है, जो मानचित्र है अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ का, वह अस्तित्व में आया था। कौन कौन सा रियासत था? तो इसका 5 आंसर हो जाएगा। रियासत कौन कौन सा था याद रखेंगे। कोरिया रियासत, ठीक है, सरगुजा रियासत, उदयपुर रियासत, जसपुर रियासत और चांगभकार रियासत। तो ये 5 रियासत जो है इस समय शामिल किए गए थे छत्तीसगढ़ में वर्ष 1905 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष पहली बार रायपुर जिला परिषद की बैठक में पृथक राज्य छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव लाया गया? अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, ये जो पॉइंट है इसको आपको याद रखना है, रायपुर जिला परिषद, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होंगे इसी जगह पे जो है चेंज हो जाएगा। विधानसभा में किसने रखा था, त्रिपुरी अधिवेशन में किसने मांग रखा था या फिर प्रस्ताव रखा था, तो इसलिए जो है आपको इस पॉइंट को याद रखना है, रायपुर जिला परिषद को। तो रायपुर जिला परिषद यहाँ पे इंडिकेट करना है आपको। और रायपुर जिला परिषद में पहली बार किसने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो आपको ध्यान में रखना है वामन राव लाखे जी ने इसको जो है रखा था। इस प्रस्ताव को कब रखा था वामन राव लाखे जी ने? वर्ष 1924 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1924 में वामन राव लाखे जी ने रायपुर जिला परिषद की बैठक में पृथक राज्य छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे वर्ष 1939 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ का मांग रखा गया? तो अभी मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जो है बस ये जो शब्द है इसी को चेंज किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि कौन सा अधिवेशन में रखा गया था पृथक छत्तीसगढ़ का मांग, वर्ष 1939 में। अब यहीं पे मान के चलिए पूछा जाता हो 1924 में कौन से अधिवेशन में रखा गया था या फिर किस बैठक में रखा गया था, तो उसका आंसर अलग हो जाता। रायपुर जिला परिषद की बैठक में वर्ष 1924 में प्रस्ताव रखा गया था पृथक छत्तीसगढ़ का, और वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में जो है पृथक छत्तीसगढ़ का मांग रखा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरी अधिवेशन। किसने रखा था? तो इसको आपको याद रखना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जो हैं, जो कि प्रथम स्वप्न दृष्टा कहलाते हैं छत्तीसगढ़ के। तो इन्हीं ने क्या किया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का मांग रखा था। कहाँ पे? त्रिपुरी अधिवेशन में, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका किसके द्वारा विधानसभा में प्रथम बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी? तो पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किसके द्वारा की गई थी? अब देखिए यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन का विधानसभा। ये फिर से आंसर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है विधानसभा, तो कौन सा विधानसभा है? तो आपको याद रखना है ये मध्य प्रांत का विधानसभा है। और कब रखा गया था पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग विधानसभा में? तो आपको याद रखना है 1955 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ष 1955 में विधानसभा में पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किसके द्वारा रखी गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी के द्वारा जो है यह मांग रखी गई थी। ये कौन थे? तो ये जो है हमारे जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, इनके क्या थे? सुपुत्र थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी। इन्हीं ने क्या किया था, मध्य प्रांत का जो विधानसभा था उसमें वर्ष 1955 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी थी। कब? पहली बार रखा था। ठीक है, इन्होंने 1955 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे छत्तीसगढ़ महासभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती का जो है टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, उसका दूसरा फेज अभी स्टार्ट होने वाला है। कब से? 2 मार्च 2025 से। तो आप लोग जो है इस टेस्ट सीरीज को यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे पूरा डिटेल आपको दिया गया है टेस्ट सीरीज के बारे में। इसको आप लोग जरूर से ज्वाइन कीजिए, सीजी पुलिस वाले जितने भी छात्र हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो है 23 टेस्ट हम लोग आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जिसमें से 20 टेस्ट आपका जो है सब्जेक्ट वाइज होगा और 3 यहाँ पे मेगा टेस्ट होने वाला है, जो कि 2 मार्च से स्टार्ट होगा। इसका प्राइस रखा गया है एकदम 199 रुपये, जो कि एकदम मिनिमम कॉस्ट है। ठीक है, और जो हमारे पहले से जुड़े हुए छात्र हैं हमारे साथ, पहले फेज में जो परचेस किए थे टेस्ट सीरीज, उनके लिए यह मात्र 149 रुपये का प्राइस रखा गया है। तो आप लोग जरूर से इसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 2 मार्च से स्टार्ट होगा और आपका तैयारी जो है आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि कितना आपने तैयारी कर लिया है रिटर्न एग्जाम के लिए। चलिए इसका अब हम लोग आंसर देखते हैं क्वेश्चन का। छत्तीसगढ़ महासभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, खूबचंद बघेल जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई है छत्तीसगढ़ महासभा की। सबसे पहले तो इसका गठन कब हुआ? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 28 जनवरी का डेट। ठीक है, 26 जनवरी के जस्ट 2 दिन बाद आता है 28 जनवरी। 28 जनवरी को ही 1956 में क्या किया गया था? खूबचंद बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। कहाँ? राजनांदगांव में। और इस
महासभा का, छत्तीसगढ़ महासभा का अध्यक्षता किसने किया था? तो खूबचंद बघेल जी ने ही किया था। इसका गठन भी कब किया गया? तो 28 जनवरी 1956 को। किसके द्वारा किया गया? तो खूबचंद बघेल जी के द्वारा। कहाँ किया गया? तो राजनांदगांव में किया गया। अब चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा किस वर्ष बना है? तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 1960, 1947, 1950, 1956। तो इसका आंसर होगा 1956। आप लोग जान रहे हैं 1956 में जो है भारत में कई नए राज्य बनाए गए, जिसमें से एक राज्य था मध्य प्रदेश, जिसको सेंट्रल प्रोविंस या फिर हम लोग बोलते हैं मध्य प्रांत, उससे पृथक करके इसको बनाया गया था। और जब 1956 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ शामिल था। ठीक है, छत्तीसगढ़ शामिल था। तो जब भी यह क्वेश्चन पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा कब बना, किस वर्ष में बना, तो 1956 में बना। जिस वर्ष आपका जो है मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उसी समय जो है छत्तीसगढ़ इसका हिस्सा बन गया था, क्योंकि इसमें पहले से ही वह शामिल था। तो आंसर हम लोग क्या लेते हैं? 1956। यदि जो हम लोग टेस्ट सीरीज आपको बताए हैं उसको परचेस करना है और उसके बारे में और अधिक जानकारी आपको प्राप्त करना है, तो दिए गए नंबर पर आप लोग जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किस राज्यसभा सदस्य के द्वारा छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना की गई? अब यहाँ पे आप लोगों का जो है यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, और इसी को इंग्लिश में भी पूछा जाता है कि ब्रदरहुड एसोसिएशन की अध्यक्षता या फिर स्थापना किसने की थी? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? भातृत्व संघ वाले का ऑप्शन नंबर बी, खूबचंद बघेल जी ने। तो खूबचंद बघेल जी ने छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना किस वर्ष में की? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्ष 1967 में, वर्ष 1967 मतलब कि 1967 में क्या किया था? खूबचंद बघेल जी ने छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का स्थापना किया था। ठीक है, क्यों किया था? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग रखने के लिए। आप लोग जान रहे हैं 1956 में जो है मध्य प्रदेश का गठन हो गया था। उसके बाद जो भी छत्तीसगढ़ के नेता थे, जैसे कि खूबचंद बघेल, इन्होंने क्या किया? अलग से छत्तीसगढ़ का मांग जो है रखना स्टार्ट कर दिया था। और इसी क्रम में ऐसे ही मांग रखते 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 जो है वर्ष 2000 में जो है यह सपना पूरा हुआ और छत्तीसगढ़ जो है एक पृथक राज्य बना। ठीक है, तो 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ ना, उसी में छत्तीसगढ़ को शामिल कर लिया गया था, अभी हमने देखा। लेकिन यहाँ के जो नेता थे वह चाह रहे थे कि 1956 में जब कई राज्य बनाए गए, नए राज्य भारत में, तो उसमें जो है छत्तीसगढ़ को भी एक अलग से राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, इसलिए इस मांग को रखने के लिए कई ऐसे ऐसे संस्था बनाए गए और ऐसे कई संघ बनाए गए, जैसे कि छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ महासंग्राम मंच, ऐसे अभी मंच बनेंगे जो कि छत्तीसगढ़ की मांग रखेंगे। ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? खूबचंद बघेल जी ने क्या किया था? यहाँ पे छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना की थी। कब? 1967 में किया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मजदूर नेता के द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई? अब जब भी यहाँ पे मजदूर नेता आया, ठीक है, क्वेश्चन में मजदूर नेता, तो आपको सीधा सीधा आंसर क्या कर लेना है? शंकर गुहा नियोगी जी। ये जो है एक बहुत अच्छा क्या थे? बहुत अच्छे मजदूर नेता थे, जो कि मजदूर जो संघ थे उनका क्या करते थे? जितना भी पक्ष रहता था उसको सुनते थे। और इन्हीं ने क्या किया था? यहाँ पे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का स्थापना किया था। कब किया था? तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का स्थापना इन्होंने 1975 में किया। अभी हम लोग देखें 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया। किसके द्वारा? खूबचंद बघेल जी के द्वारा। फिर 1975 में जो है शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का स्थापना किया गया। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा किस वर्ष छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना की गई? अब यहाँ पे जो है शंकर गुहा नियोगी जी ने ही क्या किया है? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना की है। इसको आपको याद रखना है। अब किस वर्ष किया है? तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्ष 1983 में। वर्ष 1983 में जो है शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा क्या किया गया? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का भी गठन किया गया। इससे पहले इन्होंने किया था छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन, अभी इन्होंने किया है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 1983 में इन्होंने छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया। अगला क्वेश्चन है, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? तो देखिए इसका आंसर आपको क्या लेना है? ऑप्शन नंबर बी, 1983 में पवन दीवान जी ने क्या किया था? पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना की थी। कब किया था? तो 1983 में किया था। और पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो पवन दीवान जी ने किया था। ऐसे आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच की स्थापना किसके द्वारा किया गया? अब छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच ये अलग है, ठीक है, और एक आया था आप लोगों का छत्तीसगढ़ संग्राम मंच।
छत्तीसगढ़ संग्राम मंच को शंकर गुहा नियोगी जी ने किया था वर्ष 1983 में। यहाँ पे आया है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच, तो इसको किसने किया है? तो चंदूलाल चंद्राकर जी ने इसका क्या किया था? स्थापना किया था छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच का। कब किया था? तो आपको ध्यान में रखना है 1990 में किया था। 1990 में जो है इन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच की स्थापना किया। किसने? चंदूलाल चंद्राकर जी ने। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ, वर्ष 1993 में किनके द्वारा प्रस्तुत शासकीय प्रस्ताव मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया गया? यहाँ पे आपको जो है शासकीय प्रस्ताव पे क्या करना है? अंडरलाइन करना है, ध्यान यहीं पे रखना है, क्योंकि यदि यहाँ पे अशासकीय आ जाएगा ना क्वेश्चन में तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं सन क्या दिया गया है? 1993। 1993 में शासकीय प्रस्ताव। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा शासकीय प्रस्ताव और अशासकीय प्रस्ताव में अंतर। जैसा आप लोगों का विधेयक रहता है ना, कोई भी विधेयक यदि किसी मंत्री के द्वारा, यदि हम लोग अभी के एग्जाम्पल के तौर पर लें तो हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 11 मंत्री हैं जिनको अलग अलग विभाग अलॉट किया गया है। कोई वित्त मंत्री है, कोई खनिज मंत्री है, कोई उद्योग मंत्री है, कोई खेल मंत्री है। तो इन मंत्रियों के द्वारा यदि कोई प्रस्ताव लाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शासकीय प्रस्ताव बोलेंगे, शासकीय। और यदि इन 11 मंत्रियों के अलावा और कोई विधेयक लाया जाता है, मतलब कोई विधायक के द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है, जैसे 90 विधायक हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो ये 11 तो इसमें क्या है? मंत्री हैं। बाकी जो बचे यहाँ पे कितने कितने बचेंगे? 79। तो इन 79 जो विधायक हैं इनके द्वारा कोई भी यहाँ पे प्रस्ताव लाया जाता है तो वह क्या कहलाएगा? अशासकीय प्रस्ताव। या फिर कोई विधेयक लाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अशासकीय विधेयक। ठीक है, तो ये जो है आपका जो शासकीय प्रस्ताव लाया गया है वो हम लोग अब क्या समझ के चलेंगे? वो जो है मंत्रिमंडल के उस समय सदस्य थे उनके द्वारा इसको लाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रविंद्र चौबे जी। रविंद्र चौबे जी जो है मंत्रिमंडल के उस समय सदस्य थे। छत्तीसगढ़ का जो मंत्रिमंडल था, मध्य प्रदेश का जो मंत्रिमंडल था उसके सदस्य थे रविंद्र चौबे जी, और इन्हीं ने जो है शासकीय प्रस्ताव लाया था। कब? 1993 में। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो विधानसभा था उसके ये सदस्य थे, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया वही अशासकीय प्रस्ताव वाला जिसको मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको सन याद रखना है 1994। तो 1994 में किनके द्वारा अशासकीय प्रस्ताव मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत से पास हुआ? तो अशासकीय प्रस्ताव अभी मैंने आपको बताया, अशासकीय मतलब कि जो अभी वर्तमान में जो 79 विधायक हैं इनके द्वारा यदि कोई लाया जाता है मंत्रियों के अलावा तो वह क्या कहलाएगा? अशासकीय। तो वही अशासकीय प्रस्ताव है ये। तो किसने लाया था इसको? तो इसको जो है आपको याद रखना है गोपाल परमार जी ने लाया था, जो कि एकदम बहुमत के साथ में पारित भी हुआ था विधानसभा में। ठीक है, मध्य प्रदेश के। तो 1994 में इसको लाया गया था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के पक्षधर नहीं थे? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जब निर्माण हुआ, अलग पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया, तो उस समय कई ऐसे व्यक्ति थे जो नहीं चाह रहे थे कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का। उनमें जो है सबसे प्रखर नेता कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी। इन्होंने कभी नहीं चाहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों अलग हो। जैसे कि गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान। सेम वैसे ही पंडित रविशंकर शुक्ल जी भी कभी नहीं चाहते थे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हों। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कभी अलग हों, कभी नहीं चाहा इन्होंने। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के पक्षधर नहीं थे बोला है, तो कौन हो जाएंगे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। बाकी जितने भी हैं इन्होंने तो जो है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के मांग के लिए कई ऐसे संघ का स्थापना भी किया है। अभी हम लोग देखते आ रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं खुबचंद बघेल जी, ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी, गोपाल परमार जी, इनके बारे में अभी हमने देखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार के राजपत्र संख्या खालिस्तान के अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ अधिसूचित है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय जो है थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको आपको याद रखना है कि कौन सा संख्या है वह? तो 28। ठीक है, तो भारत सरकार के राजपत्र संख्या 28 के अधिनियम के तहत जो है छत्तीसगढ़ क्या है? अधिसूचित है। इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसको आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए कि भारत सरकार का जो राजपत्र संख्या 28 है, 28, ठीक है, 28 आप लोग याद रखेंगे, 28, इसी के अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ जो है क्या है? अधिसूचित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर क्या होगा इसका जी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, KR नारायणन जी जो है उस समय भारत के क्या थे? राष्ट्रपति थे। जब छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया, उस समय कौन
हमारे राष्ट्रपति थे तो KR नारायणन जी, इन्हीं ने क्या किया था, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन जो विधेयक है उस पर इन्होंने साइन किया था और वह अधिनियम बन गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। कब इन्होंने साइन किया यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति जी ने जो है 28 अगस्त 2000 को क्या किया था, इस विधेयक पर, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक पर हस्ताक्षर किया था 28 अगस्त को। और कई क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जो कि अगला हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा से कब पारित हुआ। तो लोकसभा से कब पारित हुआ अलग है और लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ वह अलग है, दोनों का आंसर अलग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, फिर वहां से वह पारित हुआ। तो प्रस्तुत वाला डेट है आपका जो है, आप याद रखेंगे 25 जुलाई 2000 को। 25 जुलाई 2000 को इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 7 दिन डिस्कशन हुआ और 31 जुलाई को क्या किया गया, ये लोकसभा से पारित हो गया। मतलब लोकसभा में यह पारित हो गया। ठीक है, सब जने इसको मान लिए। अब उसके बाद क्या होता है, इसको राज्यसभा में रखा जाता है। राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया, तो प्रस्तुत किया गया राज्यसभा में 3 अगस्त को, राज्यसभा में। और राज्यसभा से कब पारित हुआ, तो पारित हुआ आपका 9 अगस्त को। ठीक है, 7 दिन यहाँ पे भी डिस्कशन चला, तो 7 दिन के डिस्कशन के बाद राज्यसभा में भी यह क्या हो गया, पारित हो गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, लोकसभा में कब पारित हुआ बोला गया है, तो आंसर होगा 31 जुलाई 2000। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा से कब पारित हुआ। तो राज्यसभा से कब पारित हुआ, अभी हम लोग देखें, राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया कब, तो राज्यसभा में 3 अगस्त को प्रस्तुत किया गया। लेकिन पारित कब हुआ, तो 9 अगस्त 2000 को। 7 दिन डिस्कशन हुआ, उसके बाद ये पारित हो गया। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से संबंधित, जहां से क्वेश्चन जो है घुमा घुमा करके पूछा जा रहा है। तो इसको आप लोग पूरा याद रखिएगा। जितना भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण था इस टॉपिक से वो हमने आपको यहाँ पे बताया है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद।